हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जौनपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं चांदनी चौक की सीट से, और नई दिल्ली सीट से ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। पंकज, सबसे पहले एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए, क्या स्वाति मालीवाल के मुद्दे को सबसे ज्यादा जोर शोर से बीजेपी ने इस बार उठाया है? वो खुद भी उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए अपनी आप बीती सुनाई है। इधर आम आदमी पार्टी का पक्ष है, वो कहते हैं कि जानबूझकर बीजेपी के हाथों में वो एक पॉन की तरह इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन क्या ये मुद्दा बनता हुआ जमीन पर दिखाई दे रहा है? चांदनी चौक में लड़ाई इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं, प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और जेपी अग्रवाल है सामने। क्या दिख रहा है? बिल्कुल दिलचस्प लड़ाई है और हमने देखा किस तरह से स्वाति माल का मुद्दा जो है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह बन गया। और तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हैं। अंजना, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पैदल चलकर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और लंबी कतार इस सेंटर पर लगी हुई है, जो पोलिंग सेंटर यहाँ पे तैयार किया गया है। और आप देखें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। सिविल लाइंस का जो ये इलाका है अंजना, ये चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने माता पिता को लेकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर। उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। एक चीज जो देखी जा रही है वो ये है कि जिस सीट पर आज गांधी परिवार वोट करने गया, वहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, और यहाँ पर जहां पर अरविंद केजरीवाल का वोट है चांदनी चौक में, वहां पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल हैं। तो मतलब यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आपको कांग्रेस के लिए वोट करना पड़ेगा और उनको झाड़ू के लिए। बिल्कुल करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में पहुंच गए हैं और जाहिर है उनके साथ परिवार भी मौजूद है, मीडिया की भारी मौजूदगी है, पुलिस सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे तमाम किए गए हैं। और इस बात का जिक्र खुद राहुल गांधी भी एक मंच से करते हुए नजर आए थे और उन्होंने मंच से ये कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट डालेंगे और अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए। तो जाहिर है ये जो मुकाबला है ये कहीं ना कहीं इस दिल्ली के चुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना देता है। और साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं और वोटिंग सेंटर में तमाम जो इंतजाम है उन्हें अंजाम दिया गया है। एक अहम बात मैं अंजना आपको ये बता दूं कि अभी 11 बजे का समय हो चुका है और लंबी कतार हमें देखने के लिए मिल रही है, तो जोश कम नहीं है लोगों का। हालांकि सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंट आया उसने थोड़ी चिंता बढ़ा दी कि क्या गर्मी का असर है। सुनीता केजरीवाल यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंच चुकी है, क्या कहेंगी मैम? एक लाइन चलिए। सुनीता केजरीवाल अंदर जा चुकी हैं और सुनीता केजरीवाल के अलावा अरविंद केजरीवाल को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल वो कड़ी रही हैं अंजना जो हमें चुनाव प्रचार के दौरान नजर आई। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में न सिर्फ कमाल संभाली बल्कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं विधायकों के साथ मुलाकात करते भी नजर आई। हालांकि अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया, मीडिया के लोगों से वो बातचीत कर रहे थे कि क्या सुनीता केजरीवाल भी आने वाले दिनों में पार्टी की कमान संभालेंगी या फिर वो चुनाव लड़ते नजर आएगी, उन्होंने इनकार किया। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा मुखर रही और अब अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। और सबसे अहम देखना यह होगा जब वो वोट डालकर लौटते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। और जाहिर है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि साल 2014 आपको अंजना याद होगा, साल 2019 याद होगा, भाजपा ने 7 सीटें जीती। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी क्या इंडिया गठबंधन के तहत अरविंद केजरीवाल की पार्टी, और वो भी जब अरविंद केजरीवाल को मौका मिला है, वो 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वापस न्यायिक हिरासत में जाने वाले हैं, तो क्या उनका बाहर आना सफल हुआ? यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। जल्दी से एक कमेंट आप सबसे लेते हैं संजय जी, ये क्या आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल का इशू इस बार मुद्दा बन पाया है दिल्ली में? मुझे लगता है कि वोटरों के लिए तो ये मुद्दा नहीं है, जरूर ये पार्टियों के बीच का मुद्दा है। अरे कैसे
पार्टियों के बीच की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, लेकिन ये कोई जनता का बनता हुआ मुद्दा या चुनावी मुद्दा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। आपको नहीं लगता है कि ये इशू बनेगा? बिल्कुल और ये भी नहीं। गठबंधन का कार्य कैसे आप करते हुए, क्योंकि अब ये तो दिलचस्प है कि ये ऐसी सीट पर है जहां पर जेपी अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मतलब एक दूसरे के लिए इन धुर विरोधियों को, जिसका अस्तित्व ही बना कांग्रेस विरोधी होकर, जो पार्टी ही गठन में आई, वो ऐसे अब देखिए धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ है। बगल के राज्य पंजाब में अभी भी धुर विरोधी हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। हरियाणा और यहाँ शेयरिंग है, हरियाणा में शेयरिंग है, यहाँ शेयरिंग है, और इस आधार पे कोई अचंभित करने की बात नहीं है। केजरीवाल जिस बूथ पर वोटर हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र में वोटर हैं, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट कर सकते हैं, उनके लिए वही ऑप्शन होगा। और अगर हम राहुल गांधी और गांधी फैमिली की बात करें तो जिस वोट कंस्टिट्यूंसी में वो वोटर हैं, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। गठबंधन के सीट शेयरिंग में वहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, तो कोई अद्भुत चीज नहीं है। जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप बगल के पंजाब और दिल्ली को देखें, नहीं, मैं सैद्धांतिक तौर पर नहीं पूछ रही हूँ प्रश्न आपसे, मैं पूछ रही हूँ क्या ये ट्रांसलेट होता है, क्या वोटर, क्या कार्यकर्ता उसको उस तरह से समझ पाएगा, वो ट्रांसलेट होता हुआ दिखेगा फायदे में, ये मेरा प्रश्न है। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि इस बार अगर आप जमीनी तौर पे चुनाव को देखें तो जमीनी स्तर पर जनता चुनाव लड़ती हुई काफी दिखाई पड़ रही है, जनता के बीच में उत्साह है। तो जो वोट ट्रांसफर की बात होती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% वोट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन दूसरे चुनाव की तुलना में इस बार मुझे वोट ट्रांसफर होता हुआ, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कई राज्यों में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में फिर संगीत रागी जी, नुकसान बीजेपी को इसका हो सकता है, और दिल्ली की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कि मैं नहीं मानता, इस बात से मैं असहमत होता हूं कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा जो है वो जनता के बीच में नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं है। ये सवाल तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। स्वाति मालीवाल अभी भी आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं, वो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं। उनको किसने पिटवाया? केजरीवाल की पत्नी ने पिटवाया, केजरीवाल ने पिटवाया, उनके घर में पिटवाया। ये मुद्दा तो कम से कम दिल्ली की जनता जरूर पूछना चाहती होगी, और मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये दिल्ली में जब बातें, देखिए है या नहीं है ये तो 4 तारीख को पतेगा है, लेकिन परसेप्शन बहुत गहरा हुआ है कि आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री के घर पे एक महिला की पिटाई हुई, पत्नी ने पिटवाया या पति ने पिटवाया, ये अलग सवाल है, लेकिन ऐसा हुआ और ये मुद्दा है, और मुद्दा है तो ये वोट पर असर नहीं डालेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक दूसरी बात, जब हम बात कर रहे थे, दूसरा सवाल आपका क्या था? आपका दूसरा प्रश्न मैंने वही कहा था कि अगर ऐसा होगा तो फिर बीजेपी को नुकसान होगा ना। देखिए, अगर पिछली बार मैं आपको, मैं पिछली बार, वो ट्रांसलेट हो जाता है, कार्यकर्ता को देखिए फायदा हो जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा। जमीन पे मिल देखिए, जाते हैं। पिछली बार जो है, यदि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 50% से ज्यादा थी, और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दोनों का वोट शेयर भी कर दे तो 40% से ज्यादा नहीं आता है। ये 10% का मार्जिन, 12% का मार्जिन अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी घटना घट गई है जैसे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लोग आ जाएगा और ये चला जाएगा। इसकी क्यों संभावना नहीं आप ढूंढ रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत करती थी, उसके काडर या उसके वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि आज उनका शीर्ष नेतृत्व ने जो है लगभग अरविंद केजरीवाल के सारे अपराधों को स्वीकार कर लिया है, और सारे उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। आज राहुल गांधी अपने पिता को ये कहने वाले कि इस आदमी को जो भारत रत्न मिला है ये बिल्कुल बाहियात है, इस आदमी से भारत रत्न जो मिला था राजीव गांधी को, उसको छीन लेना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे बाढ़ का पानी आता है तो सांप और नेवला दोनों एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि अकेले वो नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लोकतंत्र की दुहाई संविधान में, संविधान बचाने की बात नहीं है, वो अपने अस्तित्व के संकट के, धुर विरोधियों के मिलने का ये पहला मौका है, ना ही पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये प्रश्न भी बार बार उसके साथ उठता है। लेकिन मैं आपसे आशुतोष जी कुछ और पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आम आदमी पार्टी का ही वोटर जो विधानसभा में शायद फ्री बिजली, बहुत सारे जो उनके फायदे हैं वो देखता हुआ उनकी तरफ जाता है, वो लोकसभा में बीजेपी की तरफ वोट करता है क्योंकि वो पीएम चुनता है। ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है कि इस बार ये जो थ्योरी है वो पलट सकती है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो जो अभी संगीत रागी से मैं अक्सर मेरा सहमति नहीं होती है, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले की वजह से आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, और जो सिंपैथी इनको मिली थी जेल से निकलने के बाद, ये जेल जाने के बाद,
उसको काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि पहला वाकया नहीं है, ये दूसरा वाकया है जब मुख्यमंत्री के घर पे इस तरीके के मारपीट के आरोप लगे। आरोप में कितनी सच्चाई, मैं उसके मेरिट पे नहीं जा रहा। जहां तक दूसरा प्रश्न, दिल्ली अपने आप में एक बहुत ही अजूबी जगह है। यहाँ एक 18% का जो फिनोमिनन है वो बिल्कुल देखने वाली बात है। अगर आप विधानसभा के चुनाव को देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज लोकसभा के 18% से तिगुना बढ़ के 18 से 54% हो जाता है। और उसी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में 56% वोट पालती है, 18% वोट घट के 38% पे आकर टिक जाती है। और कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में 22% वोट लेकर आती है, वो विधानसभा के चुनाव में 4% पे आकर टिक जाती है। तो ये अजीब 18% का जो एक फिनोमेना है वो दिलचस्प है। और उसका कहने का मतलब मेरा ये कि दिल्ली का जो वोटर है वो बहुत ड्रिफ्टर एक तरीके से शिफ्टिंग वोट है। जब उसको लगता है कि राष्ट्रीय चुनाव में हमें वोट डालना है तो वो बीजेपी की तरफ जाता है, विधानसभा के चुनाव में होता है तो वो इधर चला जाता है। लोकसभा के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी को नंबर 2 की पार्टी 2019 में मानता है, लेकिन विधानसभा में उसी कांग्रेस पार्टी को डेसिमेट कर देता है। तो ये अद्भुत फिनोमेना है दिल्ली के अंदर, इसको बहुत स्टडी करने की जरूरत है कि आखिर वोटर का इस तरीके की साइकी क्या है। हाँ, और इस बार क्या रहेगा उसको समझना और भी मुश्किल, क्योंकि 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 2 उनमें से मानते हैं कि स्वाति मालीवाल महिला सम्मान का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, और जो दिल्ली में महिलाएं हैं, आम लोग हैं, उनको लगेगा कि इस तरह का अपमान अगर हुआ है, जो आरोप है स्वाति मालीवाल का, कम से कम क्लीन चिट देने के लिए दिल्ली के किसी मंत्री को सामने नहीं आना चाहिए था, जांच का इंतजार करना चाहिए।